हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम आपको टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के बारे में बताएंगे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होते हैं, इसकी एंट्री और इसकी अकाउंटिंग को टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में किस तरीके से किया जाता है। तो इस वीडियो में पूरा प्रोसेस हम आपको डिटेल के अंदर बताएंगे, तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा जरूर देखिए। तो आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बनी इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे चैनल पे आई हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। तो आइए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर आ चुके हैं और इस वीडियो में पूरा प्रोसेस डिटेल के अंदर कवर करेंगे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होते क्या हैं, किस तरीके से इनकी एंट्रीज को और इनकी अकाउंटिंग को मेंटेन किया जाता है। और साथ ही में ये हमारा टैली प्राइम का कंप्लीट कोर्स है, जिसके अंदर हम आपको बेसिक से एडवांस टैली प्राइम की कंप्लीट नॉलेज दे रहे हैं। और अगर आपने इसकी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो आप उन सभी वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि इस कोर्स में बेसिक से एडवांस सभी कॉन्सेप्ट डिटेल के अंदर कवर किए जा रहे हैं और ये उसके आगे का एक पार्ट है। इस वीडियो के अंदर हम आपको बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इन दोनों की एंट्री करके दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन है कि बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होते क्या हैं। तो यहाँ पे हम आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाते हैं। तो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में जब भी हम अपनी अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं तो वहाँ पे हम अपने कुछ कस्टमर्स को सामान बेचते हैं और कस्टमर्स को डेटर्स कहा जाता है, जिन्हें हम सन्डी डेटर्स के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि जब भी हम अपने किसी कस्टमर का लेजर बनाते हैं तो उसको हम सन्डी डेटर्स ग्रुप के अंदर रखते हैं और कस्टमर को सामान हम दो तरीके से सेल करते हैं। एक हम कैश के थ्रू सेल करते हैं, जिसे नगद भी कहा जाता है, यानी कस्टमर हमसे सामान परचेज करता है और उसके हैंड टू हैंड कैश दे जाता है, जिसे नगद भी कहा जाता है। और दूसरा हम उधार के थ्रू यानी क्रेडिट के थ्रू देते हैं। ऐसा हम अक्सर उन कस्टमर के साथ करते हैं जो हमसे काफी बल्क में सामान परचेज करते हैं और फ्यूचर में भी वो हमारे साथ कंटिन्यूसली जुड़े रहते हैं, तो हम उनको सामान उधार पे दे देते हैं। और जितना भी सामान वो हमसे परचेज करते हैं उसकी पेमेंट वो हमें 15 डेज, 20 डेज, 30 डेज अलग अलग पीरियड के अंदर करते रहते हैं। यानी सिंपल शब्दों में कहा जाए, जो भी हमारे बिजनेस में कस्टमर होते हैं दो तरीके की कैटेगरी के अंदर आते हैं। एक कैश के थ्रू जो सामान खरीदते हैं, दूसरे जो क्रेडिट के थ्रू खरीदते हैं। अब जो कैश के थ्रू सामान खरीदते हैं उसकी बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। अब जो दूसरे तरीके के कस्टमर है जो उधार में सामान खरीदते हैं, उसकी भी फर्दर दो कैटेगरी होती है। एक होती है गुड डेटर्स और दूसरी होती है बैड डेटर्स। यानी कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं जो हमें पैसे देने से मना कर देते हैं, वो होते हैं हमारे बैड डेटर्स, जिन्हें अकाउंटिंग लैंग्वेज के अंदर बैड डेट्स भी कहा जाता है। यानी हमें गारंटी होती है कि इन लोगों से हमें पैसा रिसीव नहीं होगा, तो इसलिए इन्हें बैड डेट्स कहा जाता है, यानी बैड डेटर्स। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट हो गया कि बैड डेट्स होता क्या है। बैड डेट्स यानी ऐसे बैड कस्टमर जिनको हमने किसी टाइम पे सामान बेचा था लेकिन उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया और 100% श्योरिटी होती है कि यहाँ से पैसे नहीं आएंगे, तो ये होते हैं हमारे बैड डेटर्स। अब दूसरे तरीके के होते हैं गुड डेटर्स। गुड डेटर्स ऐसे डेटर्स होते हैं जिनसे हमें पैसा रिसीव हो जाता है, जो 90% से भी ज़्यादा केसेस में पैसे को दे देते हैं। लेकिन गुड डेटर्स के अंदर भी कई बार हमारे कुछ ऐसे डेटर्स होते हैं जिनसे हमें पैसा रिसीव करने का एक डाउट होता है। यानी इनसे हमें पैसा रिसीव तो हो जाता है लेकिन किसी भी रीज़न से हमें उनसे पैसा नहीं रिसीव हो पाता, तो उसे कहा जाता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। यानी इन पे हमें डाउट होता है कि इनसे पैसा मिलेगा या नहीं। तो एक कैटेगरी होती है बैड डेट्स। बैड डेट्स में 100% श्योरिटी होती है पैसा नहीं आता। गुड डेटर्स से हमारी श्योरिटी होती है पैसा आएगा ही, लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे हमें डाउट रहता है अपने कुछ डेटर्स के ऊपर कि वो पैसा देंगे या नहीं, तो इसलिए हम उसको प्रोविजन की कैटेगरी में डाल देते हैं। और अगर वहां से हमें पैसा आ जाता है तो जो प्रोविजन हमने एक्स्ट्रा क्रिएट किया होता है उसको हम दोबारा से अपने प्रॉफिट में ऐड कर देते हैं। तो ये सारी प्रैक्टिकल एंट्री हम आपको टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में करके दिखाएंगे। लेकिन एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है, जो हमारे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है ये हमारे गुड डेटर्स में होते हैं। इनको हम बैड डेटर्स के अंदर से नहीं निकालते, क्योंकि बैड डेटर्स का मतलब होता है इनसे हमें पैसा नहीं आएगा। गुड डेटर्स से हमें एक डाउट रहता है कि कुछ ऐसे डेटर्स होते हैं जो किसी रीज़न से पैसा नहीं दे पाते। और भी इसमें काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के रीज़न होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने अपने किसी कस्टमर को कुछ राउंड ऑफ के अंदर सामान बेचा। एग्जाम्पल के लिए 10,320 ये हमने उससे पैसे रिसीव करने हैं, लेकिन जब हम उससे पेमेंट मांगते हैं तो वो हमें सिर्फ 10,000 की पेमेंट करता है। तो जो बचा हुआ अमाउंट था वो हमारा एक तरीके का बैड डेट्स हो गया, डाउटफुल डेट्स हो गया। वो हमें फ्यूचर में रिसीव नहीं होगा, तो उसके ऊपर हमारा एक डाउट रहता है। हो सकता है कि वो पूरी पेमेंट कर दे, लेकिन कई बार होता है वो एक राउंड ऑफ पेमेंट कर देते 10,000 की, तो इसलिए जो बचा हुआ अमाउंट है वो हमारा लॉस हो जाता है। तो आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। डेटर्स क्या होते हैं, बैड डेट्स क्या होते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होते हैं। अब इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझाते हैं। तो यहाँ पे मान के चलते हैं हमने अपने कस्टमर को यानी डेटर्स को 1 लाख का सामान बेचा। उस 1 लाख के सामान में से हमारे 10,000 के बैड डेट्स हो गए।
बैड डेट्स यानी वो कस्टमर ऐसे हैं जो हमें पैसा देने से पूरा मना कर रहे हैं, वो हमें पेमेंट नहीं करेंगे, तो वो हमारे बैड डेट्स हो गए, वो हमारे 100% का लॉस हो गया। तो बचा हुआ जो अमाउंट है वो सारे हमारे गुड डेटर्स हो गए। तो यहाँ पे 1 लाख में से 10,000 माइनस कर दें तो 90,000 हमारे गुड डेटर्स हो गए। अब यहाँ पे जब भी हम अपनी अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं तो जितना भी बैलेंस हमें डेटर्स के अंदर आ रहा होता है, तो हम अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने बिजनेस की नॉलेज के हिसाब से हम अलग अलग तरीके की परसेंटेज मान के चलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जितना भी अमाउंट हमें सन्डी डेटर के अंदर शो रहा होता है, हम मान के चलते हैं कि उसका 1%, 2% या 3% हमारे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो गए। तो हमारे केस में मान के चलते हैं जो हमारे 90,000 है उसमें से डाउटफुल डेट्स हमारे 1% होंगे, तो 90,000 का 1% हमारा 900 हो गया। यानी 900 रुपये का ऐसा अमाउंट है जो हमें लगता है कि शायद हमें रिसीव ना हो, तो इसलिए हम उसका प्रोविज़न बना के रखेंगे। तो वही देखते हैं अब इस एग्जांपल का इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में अकाउंटिंग की जाएगी। तो यहाँ पे हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आ चुके हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम बैलेंस शीट में आ जाते हैं। तो गेट ऑफ टैली में रहते हुए बैलेंस शीट में आ जाते हैं जिसकी शॉर्टकट की है बी। अब बैलेंस शीट को डिटेल में देखने के लिए इसकी शॉर्टकट की Alt+F1 की। तो आप देखेंगे यहाँ पे करंट एसेट्स के अंदर सन्डी डेटर के अंदर 1 लाख का अमाउंट शो हो रहा है। यहाँ पे हमने एक एंट्री पहले से करके रखी हुई है और पूरा एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम आपको अकाउंटिंग करके दिखाएंगे। तो एग्जाम्पल के अंदर टोटल हमारे डेटर से 1 लाख रुपीज, उसमें से 10,000 हमारे बैड डेट्स हो गए। तो अभी यहाँ पे हम सबसे पहले बैड डेट्स की एंट्री करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे पहले से हमने एक सेल के बिल की एंट्री करके रखी हुई है, तो यहाँ पे वो सारी एंट्री हमें शो हो जाएगी। अब यहाँ पे मान के चलते हैं 10,000 के हमारे ऐसे डेटर्स थे जो पैसा देने से हमें मना कर रहे हैं। तो उसकी एंट्री करने के लिए गेट ऑफ टैली में रहते हैं वाउचर में आ जाते हैं शॉर्टकट के वी। अब यहाँ पे हम जर्नल के वाउचर में आ जाते हैं जिसकी शॉर्टकट की है F7, क्योंकि जितनी भी ऐसी एडजस्टमेंट एंट्री होती है जर्नल के वाउचर में की जाती है। अब सबसे पहले यहाँ पे हमें बैड डेट्स का एक लेजर बनाना पड़ेगा, तो उसकी हमारी शॉर्टकट की Alt+C। तो यहाँ पे हम बैड डेट्स का एक नया लेजर बना लाते हैं और अंडर ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आएंगे, तो इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर रख लेते हैं, क्योंकि हमारा एक तरीके का एक्सपेंस ही हो गया, क्योंकि इनसे हमें पैसे नहीं रिसीव होंगे और इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। अब यहाँ पे मान के चलते हैं जो हमारे बैड डेट्स हैं वो हमारे 10,000 के, तो 10,000 अमाउंट डाल देते हैं। तो 2 यहाँ पे हम डेटर्स को कर देते हैं और यहाँ पे 10,000 से हम इसको क्रेडिट कर देते हैं। तो हमारे प्रोविजन की एंट्री हो चुकी है। तो ये देखते हैं बैलेंस शीट में इसका क्या इफेक्ट आ रहा है। तो उसके लिए हम बैलेंस शीट में आ जाते हैं शॉर्टकट की बी। इसको डिटेल में देखने के लिए Alt+F1 की। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारे करंट एसेट्स के अंदर सन्डी डेटर्स हैं अभी हमारे 90,000 हो चुके हैं। यानी पहले हमारे यहाँ पे 1 लाख रुपीस आ रहे थे, लेकिन उसमें से 10,000 के हमारे ऐसे डेटर्स थे जो हमारे बैड डेट्स हो गए, वो हमें पैसा देने से मना कर रहे थे, तो हमारा पूरा एक तरीके का लॉस हो गया। तो यहाँ पे जो हमारे बचे हुए सन्डी डेटर्स हो गए जो एक तरीके के हमारे गुड डेटर्स हैं वो हमारे 90,000 आ चुके हैं। तो ये देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या इफेक्ट आ रहा है। तो P&L पे क्लिक कर देते हैं, उसको डिटेल में देखने के लिए Alt+F1 की। तो अब यहाँ पे देखेंगे हमें यहाँ पे सक्सेसफुली बैड डेट्स के अंदर अमाउंट शो रहा है 10,000 और ये हमारा एक तरीके का इंडायरेक्ट एक्सपेंस है जो हमारे प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा। नीचे की तरफ हमें नेट प्रॉफिट आ रहा है, उसमें से हमारे 10,000 पे एक तरीके का एक्सपेंस हो गया, लॉस हो गया, तो इसको यहाँ पे माइनस कर दिया जाएगा। तो एक इफेक्ट हमारा सक्सेसफुली आ चुका है। अब दूसरा इफेक्ट था जो हमारे गुड डेटर्स होते हैं उसमें से भी कई बार हम प्रोविजन को बना के रखते हैं। तो हमारे केस में यहाँ पे जो हमारे अभी तक गुड डेटर्स हैं वो हमारे 90,000 के हैं। तो मान के चल रहे हैं 90,000 का 1% यहाँ पे हम प्रोविजन बना के रख लेते हैं। प्रोविजन का ये फायदा होगा कि अभी हम उस प्रोविजन को अपने प्रॉफिट में से माइनस करके यहाँ पे बना देंगे, और अगर फ्यूचर में कुछ ऐसे गुड डेटर्स होते हैं जो पैसा नहीं दे पाते तो वो अमाउंट हम प्रोविजन में से माइनस कर देंगे। तो आइए प्रैक्टिकली आपको पूरा इफेक्ट करके दिखाते हैं जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो दोबारा से वाउचर में आ जाते हैं शॉर्टकट के वी और यहाँ पे जर्नल के वाउचर में आ जाते हैं। अब यहाँ पे जो हमारी प्रोविजन की एंट्री है ये हमारी 31 मार्च को की जाती है, क्योंकि ईयर एंड के अंदर इस एंट्री को किया जाता है। तो F2 की से डेट को चेंज कर लेते हैं और 31 मार्च यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, क्योंकि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें से हम इस अमाउंट का प्रोविजन बना के रखेंगे। तो यहाँ पे मान के चलते हैं 90,000 का 1% 900 का हम प्रोविजन बना लाते हैं। तो यहाँ पे हम इसको डेबिट कर देंगे, जिससे जो हमारा प्रॉफिट है वो हमारा कम हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट, तो क्रेडिट के लिए यहाँ पे हमें नया लेजर बना लेते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का। तो शॉर्टकट के Alt+C, यहाँ पे हम नया लेजर बना लेते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब ये अंडर हमारे प्रोविजन के अंदर आएंगे और इसको कंट्रोल से सेव करा देते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे प्रोविजन के अंदर 9,000 रुपीज़ हमारे आ चुके हैं, इसको कंट्रोल से सेव करा देते हैं। तो आइए देखते हैं बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट आ रहा है। यहाँ पे बैलेंस शीट में आ जाते हैं और उसको डिटेल में देखने के लिए Alt+F1 की। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारे सन्डी डेटर्स हैं ये तो हमें 90,000 ही शो हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ लायबिलिटीज के अंदर करंट लायबिलिटी में प्रोविजन का एक नया सेक्शन आ गया जिसके अंदर हमें 9,000 शो हो रहे हैं। यानी अगर इन केस फ्यूचर में जो हमारे गुड डेटर्स हैं ये हमें पेमेंट नहीं कर पाते 90,000, तो यहाँ पे हमने पहले से ही एक लेजर बना के रखा हुआ है, इसमें से वो अमाउंट हमारा कम कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग खुद सोच के रखना है, जितने भी आपके डेटर्स हैं उसका आप कितने % का प्रोविजन बना के रखना चाहते हैं। हमने यहाँ पे 1% का प्रोविजन मान के रखा है,
क्योंकि हम मान के चल रहे हैं हमारे मैक्सिमम डेटर्स ऐसे हैं जो हमें पेमेंट कर देते हैं, लेकिन फिर भी अगर फ्यूचर में इन केस वो कुछ पेमेंट नहीं कर पाते तो हमने पहले से एक प्रोविज़न बना लिया है। तो आइए अब एक एक करके दोनों कंडीशंस को देखते हैं। पहली कंडीशन के अंदर अगर हमारे डेटर्स पूरी पेमेंट कर देते हैं तो किस तरीके से एंट्री करेंगे, और अगर हमारे डेटर्स पूरी पेमेंट नहीं कर पाते तो किस तरीके से एंट्री करेंगे। अब यहाँ पे जो हमारी सबसे पहली कंडीशन है उसके अंदर हम मान के चलते हैं जो हमारे सन्डी डेटर्स हैं ये 90,000 के शोर हैं और सभी डेटर्स ने हमारी सक्सेसफुली पेमेंट कर दी और 90,000 की पेमेंट हमें मिल गई। तो किस तरीके से उसका इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे हम दोबारा से वाउचर में आ जाते हैं और यहाँ पे रिसिप्ट्स के वाउचर में आ जाते हैं शॉर्टकट की F6। अब यहाँ पे सबसे पहले अकाउंट के अंदर हम HDFC बैंक को सेलेक्ट कर लेंगे और पर्टिकुलर के अंदर यहाँ पे हम अपने उस डेटर को सेलेक्ट कर लेंगे जो हमने सेल की एंट्री की थी वो स्मार्ट सोल्यूशन को की थी। अब यहाँ पे हम एंट्री कर देंगे जो हमारे डेटर है पूरी 90,000 की पेमेंट उन्होंने हमें कर दी थी। इसको एक्सेप्ट करा देंगे। अब एक्सेप्ट कराने के बाद आइए एक बार हम बैलेंस शीट को देखते हैं। तो बैलेंस शीट पर आ जाते हैं शॉर्टकट के B और यहाँ पे डिटेल में देखने के लिए Alt+F1 की। तो आप देखेंगे यहाँ पे सन्डी डेटर के अंदर अब हमें कोई भी अमाउंट शो नहीं हो रहा क्योंकि जितने भी हमारे डेटर्स थे उन सभी ने हमें पेमेंट कर दी। यहाँ पे किसी भी डेटर ने कुछ भी पैसे नहीं रोके, लेकिन जो दूसरी तरफ पे लायबिलिटी यहाँ पे हमें प्रोविजन शो हो रहा है और ये प्रोविजन हमने प्रॉफिट के अंदर से निकाल के रखा था और ये हमने इसलिए निकाला था कि अगर फ्यूचर में कोई डेटर पैसे नहीं दे पाते तो इसमें 100 से लेस कर दिया जाएगा। लेकिन अभी सभी डेटर से सक्सेसफुली पेमेंट कर दी तो यहाँ पे हम इस प्रोविजन को दोबारा से प्रॉफिट के अंदर भेज देंगे। तो किस तरीके से करेंगे, दोबारा से वाउचर में आ जाते हैं शॉर्टकट के V और यहाँ पे जर्नल के वाउचर में आ जाते हैं शॉर्टकट की F7। अब यहाँ पे जो हमने पहले प्रोविजन को क्रिएट करने की एंट्री की थी इस बार बिल्कुल उसकी अपोजिट एंट्री करेंगे, यानी पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया था और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को क्रेडिट किया था। इस बार हम बिल्कुल अपोजिट करेंगे। तो यहाँ पे डेबिट कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और यहाँ पे जो 900 रुपये था उसको यहाँ पे इसमें से डेबिट कर देंगे और इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज देंगे। तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर अब जो हमारा प्रोविजन के अंदर हमने एक्स्ट्रा पैसा डाला हुआ था वो भी हमारा यहाँ से हट चुका होगा। तो आप देखेंगे प्रोविजन में से पैसा हट चुका है और ये हमारा प्रॉफिट के अंदर जा चुका होगा। ये थी पूरी पहली कंडीशन। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन के अंदर हम मान के चलते हैं जितने भी हमारे डेटर्स है उसमें से सभी ने हमें पेमेंट नहीं की। तो यहाँ पे जो हमने प्रीवियस 2 एंट्री की थी उनको डिलीट कर दिया। तो दोबारा से यहाँ पे हमें सन्डी डेटर के अंदर 90,000 आ रहे हैं और प्रोविजन के अंदर दोबारा से 900 रुपये शो रहे हैं। तो दूसरी कंडीशन के हिसाब से हमें सन्डी डेटर से रिसीव होने थे 90,000, लेकिन हम मान के चलते हैं हमें रिसीव हुए 89,400, यानी 600 रुपये हमें इनसे कम रिसीव हुए। तो ये देखते हैं उसकी एंट्री अब किस तरीके से करेंगे। तो दोबारा से यहाँ पे वाउचर में आ जाते हैं और यहाँ पे रिसिप्ट के वाउचर में आ जाते हैं शॉर्टकट के F6। दोबारा से यहाँ पे अकाउंट को सिलेक्ट कर लेते हैं, HDFC बैंक में पैसे रिसीव होंगे और यहाँ पे स्मार्ट सोल्यूशन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मान के चलते हैं यहाँ पे इस बार हमें 89,400 रुपीज़ रिसीव हुए। इसको स्टेप करा देते हैं। तो एक बार दोबारा से बैलेंस शीट में आ जाते हैं शॉर्टकट के B Alt+F1 की डिटेल में देखने के लिए। तो आप देखेंगे अब जो हमारे सन्डी डेटर हैं यहाँ पे हमें 600 रुपये शो रहे हैं और ये 600 रुपये वो अमाउंट है जो हमें डेटर से रिसीव नहीं हुआ। तो इसी केस के लिए यहाँ पे हमने दूसरी तरफ प्रोविजन को बना के रखा था। तो हमें पहले से एक डाउट था कि जो हमारे 90,000 के डेटा से उसमें से हमें 1% की पेमेंट शायद ना रिसीव हो, लेकिन वो 1% हमने एक तरीके से एज्यूम किया था और यहाँ पे हमें उससे भी कम अमाउंट रिसीव हुआ है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से अब इसके एडजस्टमेंट करेंगे। अब जो 900 रुपये हमने पहले से यहाँ पे प्रोविजन बना के रखा हुआ है इसको हम इस 600 रुपये से एडजस्ट कर देंगे। तो ये देखते हैं किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे वाउचर में जाते हैं शॉर्टकट की V और यहाँ पे जर्नल के वाउचर में आ जाते हैं जिसकी शॉर्टकट की F7। अब यहाँ पे सबसे पहले हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि अमाउंट इसके अंदर पड़ा है और यहाँ पे 600 रुपये डाल देंगे क्योंकि 600 रुपये हमारे कम रह रहे हैं और यहाँ पे इस बार हम क्रेडिट कर देंगे डेटर्स को। तो आइए देखते हैं अब किस तरीके से इफेक्ट आएगा। बैलेंस शीट में आ जाते हैं Alt+F1 की। तो अब आप देखेंगे जो हमारे डेटर्स हैं ये हमारे बिल्कुल निल हो चुके हैं और यहाँ पे प्रोविजन के अंदर हमारे 300 रुपये बच गए हैं, यानी अभी भी ये 300 रुपये का प्रोविजन हमारे पास पड़ा हुआ है। अब इस प्रोविजन का आप 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इस बचे हुए प्रोविजन को दोबारा से प्रॉफिट के अंदर भेज सकते हैं, जिस तरीके से हमने रिवर्स एडजस्टमेंट एंट्री की थी जिसके अंदर हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को पहले डेबिट किया फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट किया। इससे क्या होगा, जो हमारे बचे हुए 300 हैं ये भी हमारा प्रॉफिट के अंदर चले जाएंगे। ये तो हो गया इसका एक तरीका। अब दूसरा तरीका ये है हम दोबारा से अभी कुछ सेल की एंट्री करेंगे, दोबारा से अपने कुछ कस्टमर को सामान सेल करेंगे तो फिर से यहाँ पे हमें सन्डी डेटर शो हो जाएंगे। तो ऐसे में हमें दोबारा से प्रोविजन को बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप दोबारा से प्रोविजन को ना बना के यहाँ पे इसके अमाउंट को अपडेट कर सकते हो, यानी एग्जाम्पल के लिए जितना भी डेटर्स आपका यहाँ पे शो हो। अभी तो हमने 1 लाख का एग्जाम्पल लिया था, अब मान के चलते यहाँ पे इस बार आपको 10 लाख के डेटर शो रहे हैं। तो 10 लाख का 1% यहाँ पे आप दोबारा से प्रोविजन के अंदर सेफ रख दीजिए।
ये हमारी एक तरीके की सेफ्टी होती है। अगर उतना पैसा हमें रिसीव हो जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी रीज़न से वो पूरा पैसा रिसीव नहीं हो पाता तो हमने पहले से प्रोविज़न को बना के रखा होता है। तो आई होप आप इस वीडियो में समझ गए होंगे बैड डेट्स क्या होते हैं, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होते हैं और इनकी अकाउंटिंग को किस तरीके से मेंटेन किया जाता है। और अगर आपको हमारे वीडियो को समझाने का वे अच्छा लगता है और अगर आप एक परफेक्ट अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो यहाँ पे हम आपके लिए टैली प्राइम का कंप्लीट कोर्स लाएं विद सर्टिफिकेट। इस कोर्स के अंदर एनरोल करने के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइए www.vkymalik.in, जिससे आप हमारी वेबसाइट पे आ जाएंगे। और जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आपको पॉपुलर कोर्सेज शो हो जाएंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले कोर्स जिस पे लिखा हुआ है टैली प्राइम फुल कोर्स 2020, इसके ऊपर आना है। तो यहाँ पे आप रीड मोर पे क्लिक कर दीजिए। रीड मोर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे टैली प्राइम के कोर्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। और इस कोर्स की टोटल कॉस्ट है 500 के अंदर इस कोर्स का एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम तक रहेगा और फ्यूचर में आने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट इसके अंदर ऑटोमेटिक ऐड होते रहेंगे। अब इस कोर्स के अंदर आपको क्या कंटेंट दिया जाएगा वो इस तरह से है। तो जैसे हम इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। देन यहाँ पे आपको दिख जाएगा इस कोर्स के लिए आपके पास क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए और कौन लोग इस कोर्स को ले सकते हैं। और जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन और कंटेंट मिल जाएगा व्हाट यू विल लर्न इन दिस टैली प्राइम ट्रेनिंग, यानी इस टैली प्राइम की ट्रेनिंग के अंदर आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। सबसे पहले आपको जीएसटी रिलेटेड कंटेंट दिया जाएगा, यानी जीएसटी क्या होता है, किस तरीके से वर्क होता है और साथ ही में आप किस तरीके से जीएसटी में न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और कैंसलेशन कर सकते हैं। और जैसे आप और नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको टैली प्राइम का पूरा कंटेंट देखने को मिल जाएगा। टैली प्राइम के अंदर आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, बेसिक्स लेके एडवांस सभी वीडियोस लेक्चर आपको डिटेल के अंदर दिए जाएंगे। तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करके इसको पढ़ सकते हैं। इन सभी वीडियोस लेक्चर का एक्सेस आपको लाइफ टाइम तक दिया जाएगा। और जैसे भी इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे आफ्टर कंप्लीशन आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। सर्टिफिकेट से आपके पास ये प्रूफ होगा कि आपने इस कोर्स को कहां से कंप्लीट किया है। और साथ ही में अगर आप इस कोर्स से रिलेटेड कोई डेमो वीडियोस चाहते हैं तो आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको सभी डेमो वीडियोस मिल जाएगी। जिस वे के अंदर इन वीडियोस के अंदर समझाया गया पूरे कोर्स में आपको इसी वे के अंदर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और इतना ही नहीं, इस कोर्स को आप कभी भी और कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल फोन, अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप कहीं पे भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये सारी वीडियोस का एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम तक रहेगा और फ्यूचर में आने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स इस कोर्स के अंदर आपको ऑटोमेटिक ऐड होते रहेंगे और फ्यूचर सभी अपडेट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आई होप आप इस कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहेंगे। इसकी टोटल कॉस्ट है 500 के अंदर इसका एक्सेस आपको दे दिया जाएगा। तो आई होप आप टैली प्राइम के इस लेटेस्ट कोर्स को लेना चाहेंगे और अपनी कंप्यूटर और अकाउंटिंग की नॉलेज को पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज करना चाहेंगे। और अगर आप इस कोर्स से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए, आपको व्हाट्सएप के थ्रू ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।